नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हिंदी की अध्यापिका सोनिका आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। क्या आप जानना चाहेंगे कि यह कहानी किस बारे में है? यह जानने के लिए आपको सबसे पहले मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो बच्चों बताइए, आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? क्या आपको सर्दियों का मौसम पसंद है या फिर गर्मियों का? क्या कहा बच्चों? आपको बारिश अच्छी लगती है? इसका मतलब बच्चों आपको बरसात का मौसम पसंद है। अच्छा बच्चों, ये बताइए, आप बारिश से बचने के लिए क्या-क्या प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सही जवाब, छाता। हम बारिश से बचने के लिए रंग बिरंगे छातों का प्रयोग करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज जो कहानी हम मिलकर पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है बहुत बड़ा छाता। बच्चों, इस कहानी को लिखा है मनोज कुमार जी ने। तो चलिए बच्चों, सब मिलकर पढ़ते हैं। बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। बच्चों, जैसे कि इन पंक्तियों से हमें पता चल रहा है कि बहुत तेज बिना रुके झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की बूंदों की आवाज़ छत पर झमाझम, घर में टप टप, और जब ये बूंदें घर के आंगन में गिरती हैं तब आवाज़ छप छपाक आती है। सब कुछ गीला हो गया है, चाहे वो माँ की साड़ी हो, बिस्तर हो और दादी का कंबल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम, बिल्कुल सूखे और गरम। बच्चों, आपने देखा कि पूरा शहर गीला और ठंडा हो गया है, लेकिन इस कहानी में यह बच्चा और उसका दोस्त सलीम बिल्कुल सूखे हैं, क्योंकि बच्चों इन दोनों के पास छाता है। आगे पढ़ते हैं। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया, अब टिल्लू बिल्कुल सूखा। मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। तो विद्यार्थियों, अब इस बच्चे ने अपने छाते में अपने एक और दोस्त टिल्लू को भी बुलाया। अब टिल्लू तो सूखा हो गया, लेकिन ये दोनों गीले हो गए। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया, अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए, बड़ा छाता पड़ गया छोटा। तो बच्चों, फिर हुआ ये कि बच्चे ने अपने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। फिर सब सूखे और गर्म हो गए, लेकिन उसी समय लता और मोनू भी छाते के अंदर आ गए। अब फिर से वही हुआ, वो बड़ा छाता भी छोटा पड़ गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए, अब सब छाते के अंदर। शलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। तो देखा बच्चों, फिर से वही हुआ,
सब बच्चे दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए और शलीन और सनत भी छाते के अंदर आ गए। अब फिर से बड़ा छाता छोटा पड़ गया। आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ते हैं। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सोनू, हमीद, हरमीत सब के सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। फिर सब बच्चे दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए, लेकिन सोनू, हमीद, हरमीत सब के सब छाते के अंदर आ गए। अब बहुत बड़ा छाता भी छोटा पड़ गया। इसके बाद बच्चों ने क्या किया देखते हैं। दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। बच्चा दयाल चाचू से कहता है कि बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दे दीजिए, परंतु दयाल चाचू ने कहा कि इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं है। फिर बच्चा अपने मन में ठान लेता है कि मैं बड़ा होकर दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना, जो बारिश से पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, शलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म। और अंत में बच्चा कहता है कि मैं आसमान जितना बड़ा छाता बनाऊंगा जो बारिश से पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, शलीन और सनत उस बड़े से छाते के अंदर सब सूखे और गर्म रहेंगे। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी जो हम सब ने मिलकर पढ़ी। चलिए बच्चों, कुछ नए शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य में प्रयोग करते हैं। पहला शब्द आया है लगातार, जिसका अर्थ है बिना रुके। वाक्य में प्रयोग, 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। दूसरा शब्द आया है बच्चों आंगन, जिसका अर्थ होता है बरामदा। वाक्य में प्रयोग, मेरे घर के आंगन में नीम का पेड़ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अगला शब्द क्या है। तो बच्चों अगला शब्द है भीतर, जिसका अर्थ है अंदर। वाक्य में प्रयोग, घर के भीतर बिल्ली बैठी है। बच्चों, जैसा कि आपने देखा, हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा, इन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तो बच्चों, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गीला का विलोम शब्द होगा सूखा। तो चलिए बच्चों, अब हम एक छोटी सी गतिविधि करते हैं, जिसमें आपको दी गई तालिका में से दिए गए शब्दों के विपरीत मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। जैसे ऊपर का नीचे, अंदर बाहर, एक अनेक, अंधेरा उजाला, पहेली। अब समय हो गया है एक पहेली पूछने का, तो क्या आप तैयार हैं?
मेरी पहेली का उत्तर देने के लिए। तोते का प्यार खाना है, लेकिन मेरी सी। आप इसका उत्तर दे सकते हो, यह तो बात जरा सी। बच्चों, जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए क्या होगा इस पहेली का उत्तर। बिल्कुल सही पहचाना। इसका उत्तर होगा मिर्च। चलिए एक और पहेली का उत्तर सोचिए और बताइए। चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती है, कहती है कुछ बात। जी हाँ, इसका उत्तर घड़ी ही होगा। बच्चों, अब समय आ गया है ये जानने का कि हमने आज की कक्षा में क्या क्या सीखा। ये जानने के लिए आपको मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो बच्चों, कहानी में आए सभी बच्चों के नाम बताइए। देखते हैं आपको याद हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम राकेश, सलीम, टिल्लू, लता, मोनू, शलीन, सनत, हामिद और हरमीत हैं। अगला प्रश्न है, बारिश में क्या क्या गीला हो गया? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। बारिश में बिस्तर, साड़ी, कंबल, घर, आंगन और बच्चे सब गीले हो गए। आगे बढ़ते हैं। हर बार छाता क्यों छोटा पड़ जाता था? जी हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे छाते के नीचे आ जाते थे, छाता उतना ही छोटा पड़ जाता था। अगला प्रश्न है, हर बार बड़ा छाता कौन देते थे? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। हर बार बड़ा छाता दयाल चाचू देते थे। और अंत में अब आपके लिए एक गतिविधि है जिसका नाम है पढ़िए, समझिए और लिखिए। यह गतिविधि आपको घर पर करनी है। गतिविधि में आपको पढ़कर, समझकर रिक्त स्थान भरने होंगे। पहला खाली स्थान है, दिन में सूरज। खाली स्थान में तारे दिखते हैं। बताओ तारे कब दिखते हैं? तो बच्चों, खाली स्थान में आ जाएगा रात, तो पूरा बन जाएगा दिन में सूरज, रात में तारे दिखते हैं। अगला है, खाली स्थान बोलें झूठ नहीं। तो बच्चों, इस खाली स्थान में आएगा कभी भी। पूरा वाक्य बन जाएगा कभी भी बोलें झूठ नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही। अगला है, ऊपर आकाश और खाली स्थान धरती है। तो बच्चों, इस खाली स्थान में क्या आएगा? नीचे। और पूरा वाक्य बन जाएगा ऊपर आकाश और नीचे धरती है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी भी पूरी हुई। उम्मीद है आपको कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।